नमस्ते। पिछला वीडियो में एनटीपीसी और ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो मैथ का चैप्टर था टाइम एंड वर्क, उसमें 5 जो टाइप था 5 टाइप में बता दिया था। आप नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो जाकर देख ले, 5 टाइप बता दिए थे। आज हम बात करेंगे छठा जो टाइप है उसमें। छठा टाइप में ये बोल रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं। ए और बी कोई आदमी है, व्यक्ति है जो किसी काम को मिलकर 36 दिन में करते हैं, और बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं। तथा सी तथा ए मिलकर उस काम को 18 दिन में करते हैं, तब ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में जो मेथड बताया था उसी मेथड से हम बनाने का प्रयास करेंगे। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में। लिखेंगे ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में। बी प्लस सी मिलकर उस काम को 24 दिन में करता है, तथा सी तथा ए मिलकर उस काम को 18 दिन में करते हैं। सी तथा ए मिलकर उस काम को कितना दिन में करते हैं, 18। दो का पेयर इसने बताया, ए प्लस बी 36 दिन, बी प्लस सी 24 दिन, सी प्लस ए 18 दिन। इनका हम एलसीएम निकालेंगे, 36, 24, 18। तो एलसीएम निकालने के लिए ओरल जो तरीका है मैंने बताया था, जो सबसे वाली बड़ी संख्या है उसी का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 36 24 से भी नहीं कटेगा, 18 से कट जाएगा, लेकिन 24 से नहीं कटेगा। तो 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 36 36 दूनी 72, 72 24 से भी कट जाएगा, 24 के 72, 72 18 से भी कट जाएगा। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 72 एलसीएम हो जाएगा। 36 के पहाड़ा में 72 कितना बार में, 2 बार में। 24 के पहाड़ा में 72 कितना, 3 बार में। 18 के पहाड़ा में 72 कितना बार में, 4 बार में। हमारा हो गया। ए प्लस बी का 1 दिन का काम मिला हमको 2, बी प्लस सी का 1 दिन का काम हमको मिला 3, और सी प्लस ए के 1 दिन का काम मिला हमको 4। टोटल काम कितना है, 72। ये जो होता है टोटल काम होता है। यहाँ हम ध्यान से देखें तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो हम पहले से 2 लगा देंगे, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे। सब 2 बार है, तो 2 हमने पहले लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी। इनका 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 3 5 4 9। ए 2 बार जब शामिल थे तब इनका काम था 9, अब एक बार जब शामिल रहेंगे तब इनका काम कितना हो जाएगा। ये जो 2 है इसको हम बटा बनाएंगे, इधर 9 बटा में 2 भागा देने पर आएगा 4.5। अब जो है ए प्लस बी प्लस सी के 1 दिन का काम हमको कितना मिला, 4.5, 4.5। टोटल काम कितना है, 72। लेकिन ये तीनों का काम नहीं पूछ रहा है कि तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में होगा। यदि पूछता तो हम 72 में 4.5 से भाग दे देते, तुरंत हमारा आंसर मिल जाता। लेकिन सवाल पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, ए का अकेला पूछ रहा है। तो इसमें तीनों शामिल है, तो इसमें से बी प्लस सी को हमको माइनस करना है, केवल ए का निकालना है। तो बी प्लस सी जो है 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो 4.5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1.5। मतलब ए का 1 दिन का काम कितना मिला, 1.5। तो टोटल काम 72 है, तो 72 काम को 1.5 से हम भागा दे देंगे। 72 भागे 1.5, 10 को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। आपका काट दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, और 3 से 72 बार में 24 बार में, 24 3 72, 24 दूनी 48। 48 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ए उस काम को कितना दिन में करेगा, 48 दिन में। इसी प्रकार से आपको बनाना है। ये अभी आपको समझाने के लिए मैं इतना डिटेल में बनाया, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो तुरंत 2 से 10 सेकंड में आप आराम से बना लेंगे। ए प्लस बी का 1 दिन का काम मिल गया इतना 2, बी प्लस सी का 3, सी प्लस ए का 4 दिन। 72 से डिवाइड करने से तीनों का मिल जाएगा हमको आसानी से। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार हमने बनाया। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट देखते हैं, 7 नंबर सवाल। अगला सवाल है 7 नंबर, अगला पॉइंट का अगला टाइप है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में करते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 24 दिन में और बी किसी काम को 40 दिन में करता है। अब क्या बोल रहा है कि ए ने काम शुरू किया और 18 दिन तक काम किया। मतलब ए और बी एक साथ काम शुरू नहीं करते हैं, केवल ए काम शुरू करता है और 18 दिन तक काम करता है। और 18 दिन तक काम करने के बाद जितना काम बच जाता है उस काम को कौन करता है, बी करता है। तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, यह सवाल में पूछ रहा है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, ए उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में। बी उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में। तो पहले एक एक दिन का इनका काम निकाल लेंगे कि एक दिन में ए कितना काम करेगा और बी कितना काम करेगा। 24 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 40 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 40 40 दूनी 80, 40 थी 120, 120 24 से भी कट जाएगा, तो 120 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 24 के पहाड़ा में 120 कितना, 24 25 120, और 40 के पहाड़ा में 120 कितना बार में, 3 बार में। तो हमारा मिल गया, ए का 1 दिन का काम मिल गया 5, बी का काम मिल गया 3, 1 दिन का, और टोटल काम कितना है, 120। तो सवाल कह रहा था कि ए ने काम शुरू किया और 18 दिन तक काम किया। ए जो है 18 दिन तक काम करता है। ए का हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो ए जो है 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 5।
तो 18 दिन में कितना काम करेगा, 18 पचे 90। ए जो है 90 काम कर दिया है, मतलब टोटल 120 काम था, 120 काम में से 90 काम किसने किया है, ए कर दिया है। हम घटा देंगे, कितना काम बचेगा, 30 काम बचेगा। और 30 काम को करता कौन है, ये बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। तो 30 काम जो शेष बचा है हमारा, 90 काम तो हमारा ए कर दिया है, ए 18 दिन में। 18 दिन में एक दिन में एक कितना काम करता था, 5। तो 18 दिन में 18 गुणे 5 करेंगे, 90 काम। 90 काम ये कर दिया है। टोटल काम कितना था, 120। 120 में सब 90 जो काम ए कर दिया उसको हम घटा देंगे। घटाने से हमारा कितना काम बचेगा, 30। और ये 30 काम को कौन कर रहा है, बी का एक दिन का काम कितना है, 3। डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो जो शेष काम बच रहा है उस काम को करने में बी को कितना समय लगेगा, 10 दिन। इस प्रकार से इस काम को आंसर मिलेगा। इसी तरह से आप आगे के जितने भी सवाल इस टाइप के सवाल मिलेंगे आप ऐसे ही बनाएंगे, कम समय में आसानी से बन जाएगा और आपको समझने में भी आसानी होगी। चलते हैं अगले टाइप पे। अगला सवाल 8 नंबर है। 8 नंबर सवाल अगला टाइप है। इसमें क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 25 दिन में करता है। बी अकेला 10 दिन तक काम करके छोड़ देता है। बोल रहा है कि बी जो है 10 दिन तक काम करता है और छोड़ देता है, तो जो काम शेष बचता है उसको ए कितने दिन में करेगा। पिछला जो सवाल हम लोग पढ़े थे 7 नंबर, सेम उसी के जैसा ये भी सवाल है। तो लिखेंगे ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में। बी उस काम को कितना करता है, 25 दिन में। हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए जो बड़ी बड़ी संख्या होती है उसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 25 25 दूनी 50, 50 20 से कटेगा, नहीं कटेगा। आगे बढ़ेंगे, 25 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। 100 जो है 20 से कट जाएगा तो हमारा 100 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 20 के पहाड़ा में 100 कितना बार में, 5 बार में। 25 के पहाड़ा में 100 कितने बार में, 4 बार में। अब सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल कह रहा है कि बी अकेला 10 दिन तक काम करके छोड़ देता है। तो बी जो है 10 दिन तक काम किया है, तो बी का एक दिन का काम कितना है, 4 काम है। एक दिन में वो कितना काम करता है, 4। तो 10 दिन में कितना काम कर देगा, 40। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 100। तो बी जो है 40 काम कर दिया है, तो शेष काम जो बच रहा है उसको हम घटा देंगे। 40 काम कर दिया गया है तो 60 में से 40 गया, सॉरी 100 में से 40 गया, कितना बचा, 60 काम बचा है। और इस 60 काम को कौन करता है, ए। कितने दिन में करेगा, तो ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम कितना है, 5। तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे 12 दिन में ए जो है शेष काम को कंप्लीट करेगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यदि इसमें एक और संख्या, ये भी सवाल पूछ सकता है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म किए। तो 12 दिन तो ए लिया और पहले से 10 दिन तक काम भी किया था, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 दिन टोटल लगा। 10 दिन तक भी काम करके छोड़ दिया था तो 10 दिन इसका और 12 दिन इसका, टोटल मिला कितना हो जाएगा, 22 दिन। इस प्रकार से हम इसको आंसर करेंगे। सवाल में देख लेंगे कि पूछ क्या रहा है। ए का काम पूछ रहा है कि ए कितने दिन में करेगा, कि दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, ई पूछ रहा है। इस हिसाब से हम आंसर देंगे। चलते हैं अगला सवाल 9 नंबर पे। 9 नंबर सवाल है, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में करते हैं। ए जो है उस काम को 12 दिन में करता है और बी उस काम को 15 दिन में करता है। उन्होंने साथ साथ काम आरंभ किया, मतलब एक साथ उन्होंने काम करना शुरू किया, परंतु ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। मतलब शुरुआत दोनों कर रहे हैं एक साथ, ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन तक ए काम करता है बी के साथ, उसके बाद काम छोड़ देता है। तो जो काम छोड़ने के बाद शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, मतलब 4 दिन तक उन दोनों ने एक साथ काम किया है और 4 दिन तक ए के काम छोड़ने के बाद 4 दिन के बाद बी अकेला काम करता है। तो शेष काम जो बी अकेला करता है वो कितने दिन में खत्म करेगा, ये सवाल पूछ रहा है। अब चलते हैं इसमें। ए जो है दिया है, एक किसी काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में। बी उस काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में। तो इनका एक एक दिन का काम, एक दिन में ये कितना काम करते हैं निकालते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 15 दूनी 30, 30 के 12 से कटेगा, नहीं कटेगा। 15 में 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 60 12 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो 60 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 12 के पहाड़ा में 60 कितना बार में, 5 बार में। 15 के पहाड़ा में 60 कितना बार में, 15 चौके 60, 4 बार में। ए का एक दिन का काम हमारा हो गया 5, बी का एक दिन का काम हो गया 4। अब क्या बोल रहा है कि दोनों ने साथ साथ काम आरंभ किया, परंतु ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। मतलब 4 दिन तक दोनों जो है एक साथ काम करते हैं। तो इनका एक दिन का काम दोनों का कितना है, 5 और 4 कितना हो गया, 9। मतलब एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम करते हैं। 9 ये लोग 4 दिन काम करते हैं एक साथ, तो 9 चौका कितना हो गया, 36। 36 काम इन्होंने 4 दिन मिलके, दोनों मिलके एक दिन में दोनों लोग कितना काम करते हैं, 9। 5 वो ए करता है, अभी कितना करता है, 4। तो एक दिन का इनका काम हो गया 5 4 9,
ये लोग 4 दिन मिलकर काम किए हैं, तो 9 गुणे 4 करेंगे, कितना काम कर दिया? 36 काम। तो 36 काम हम घटा देंगे इसमें से, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, अब 24 काम बचा। अब इस 24 काम जो बचा है इसको बी बोल रहा है कि बी कितना दिन में करेगा, तो बी का एक दिन का काम कितना है? 4। तो 24 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 छक्का 24, 6 दिन में बी जो है शेष काम जो बचा है उसको कंप्लीट कर देगा। 6 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इस प्रकार से हम बनाएंगे। टोटल जो टाइम एंड वर्क का सवाल है सब इजी होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि सवाल बन कैसे रहा है। जिस मेथड से मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, इस मेथड से यदि आप ट्राई करते हैं तो सारे के सारे सवाल लगभग इस मेथड से बन जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिसमें दूसरा मेथड का यूज करना पड़ेगा, लेकिन लगभग ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए सारे के सारे सवाल इस मेथड से आसानी से बन जाएगा। इसलिए आप इस तरीका को जरूर सीखें। चलते हैं 10 नंबर सवाल पे। अगला सवाल है 10 नंबर, और 10 नंबर टाइप है। 10वां जो सवाल है ये 10वां टाइप है। मैं 9 टाइप तक इसे पहले वाले वीडियो में 5 टाइप और इस वाले वीडियो में 5 टाइप, मतलब टोटल 10 टाइप सवाल बता दिया हूँ। आप रिवीजन कर लें ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। टाइम एंड वर्क के सवाल को बनाने से पहले सवाल को एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि सवाल पूछ क्या रहा है। जो सवाल पूछ रहा है उस हिसाब से हमको काम करना है। कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ए जो है एक काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को कितना दिन में करता है? 30 दिन में। दोनों साथ साथ काम आरंभ करते हैं, मतलब एक साथ दोनों ने काम करना शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने से जैसे ही समाप्त होने वाला रहता है 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। बताए कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा, सवाल पूछ रहा है। ऐसे सवाल में हम ध्यान से देखेंगे कि ए जो है 5 दिन पहले काम छोड़ देता है पहले ही, तो बी जो है पूरा अंतिम समय तक काम किया है और ए जो है 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो मतलब इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो ए जो है 5 दिन कम काम किया है और बी 5 दिन ज़्यादा काम किया है। 5 दिन बोल रहा है कि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ दिया, मतलब पूरा अंतिम समय तक ए नहीं लगा रहा, ए 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो मतलब बी जो है अंतिम समय तक लगा रहा। तो इसमें हम दूसरी भाषा में इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए जो है 5 दिन कम काम किया है और बी 5 दिन ज़्यादा काम किया है। इसको मैं 2 मेथड से आपको बताने का प्रयास करूंगा। और यदि बी जो है टोटल काम x दिन में करता है तो ए जो है 5 दिन कम में काम किया है, x - 5। बात समझ में आ रहा है आपको? बी जो है टोटल काम को यदि x दिन में खत्म करता है, दिन तो इसने बताया नहीं कि कितना दिन में काम खत्म होता है, तो हमने कुछ मान लिया कि इतना दिन में काम समाप्त हो रहा है। तो ए जो है उससे 5 दिन कम ही काम कर रहा है। आप इतना समझ गए होंगे। चलते हैं सवाल पे। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है। तो हम उसी तरह एलसीएम निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 का पहाड़ा पड़िए, 30 30 दूनी 60, 60 20 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 20 के पहाड़ा में 60 3 बार में, 30 के पहाड़ा में 60 2 बार में। ए का एक दिन का काम हो गया 3, बी का एक दिन का काम हो गया 2। हम इधर पहले ही आपको बताए थे कि बी यदि किसी काम को x दिन में करता है, ए 5 दिन कम काम किया है, x - 5, 5 दिन कम मतलब x - 5। अब ध्यान से देखिए, ए जो है x दिन काम किया है और एक दिन में ये 2 काम कर रहा है, x गुणे 2 प्लस ये x - 5 दिन काम किया है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3, x - 5 × 3 बराबर टोटल टाइम कितना है हमारा? 60। हमको x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हो गया 2x प्लस 3 में x से गुणा करेंगे 3x - 3 × 5 = 15 बराबर 60। 3 2 कितना हो गया? 5x - 15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -15 उधर जाएगा तो प्लस 15, 60 15 कितना हो गया? 75। x बराबर 15/5 डिवाइड करेंगे तो 75 हो जाएगा आपका। अब 75 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार में आंसर आ जाएगा, 15 × 75। x कितना हो गया? 15, मतलब टोटल काम हमारा कितना दिन में खत्म हुआ? 15 दिन में। और कोई पूछेगा कि ए कितना दिन तक काम किया, ए जो है 5 दिन कम काम किया है, तो कितना हो जाएगा? 10 दिन। 15 यहाँ पर रख के हम 5 माइनस करेंगे तो 15 में से 5 गया कितना आएगा? 10। ए का काम, ए कितना दिन काम किया? 10 दिन काम किया, लेकिन काम खत्म कितना दिन में हुआ? 15 दिन में। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये एक तरीका हो गया। एक और दूसरा तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि मैं अभी बताया था आपको, बी यदि x दिन में काम खत्म करता है और ए जो है 5 दिन कम काम करता है, तो x - 5 दिन में वो काम करेगा, मतलब 5 दिन कम काम करेगा।
तो ए का काम कितना है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो x माइनस 5 बटा में 20 और प्लस x बटा में b का x हम माने हैं और बटा में 30, b का कितने काम 30 बराबर हम एक लिख के भी सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। 20 30 का एलसीएम हम 60 निकालेंगे, 20 3 60, 3 x से गुणा करेंगे 3x और 3 ही बचे 15 प्लस का चिन्ह 30 के पारा में 60 कितना बराबर 2 बार में 2 में 1 से गुणा करेंगे 2x बटा में जोड़ में निकाल रहा हूँ बराबर 1, ये हो गया 3 और 2 5x, 60 उधर भागा में इधर जाएगा तो गुणा में 60, ये माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस 15, x बराबर 60 15 75 और ये 5 जो गुणा में था इधर आएगा तो भागा में 15, ये हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार से दो तरीका है इस ऐसे सवालों को बनाने के लिए, आपको जो अच्छा लगे उस तरीका से आप बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में 10 टाइप मैंने टाइम एंड वर्क के बता दिए। अगले वीडियो में मैं और भी इससे जो एडवांस टाइप के सवाल होंगे टाइम एंड वर्क के उसको बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग रिवीजन करिए, आपके पास जो प्रैक्टिस सेट है या जो मैथ का बुक है उस बुक से इस प्रकार के सवालों को प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको सवाल ये आसान लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे साइंस के हो, एक एक करके मुझे जैसे ही समय मिलता है मैं आपको टोटल का टोटल चैप्टर आपको वीडियो के जरिए या पीडीएफ के जरिए जरूर से जरूर प्रदान करूंगा और आप लोग जुड़े रहें। थैंक यू।